गुरुग्राम के सेक्टर 57 के सुशांत लोक 2 में गुरुवार की सुबह करीब 11:30 बजे महिला टेनिस खिलाड़ी को उसके पिता ने 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के एकेडमी चलाने पर नाराजगी के चलते पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसकी पीठ में गोली मार दी। राधिका यादव को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। कितने दिन की रिमांड मांगी गई थी? 2 दिन की मांगी थी। क्या तथ्य रखे थे? अच्छा, एक तो जो इसका ना अम्युनिशन बरामद करना है। अच्छा। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो असला लिया था उस समय कितने अम्युनिशन खरीदे थे। ठीक है। वो अम्युनिशन ने जो हमारे 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करनी है। रिमांड पर भेजा। अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का। सर, क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो ये अम्युनिशन रिकवर करना है। एमिनेशन कहाँ फेंका है सर, बताया अभी तो कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गाँव में, हाँ। वहाँ से लेकर आना है। कौन सी गांव से सर? कासम कहाँ पे रेवाड़ी के पास ही। अच्छा, रेवाड़ी। तो सर इसे मारा क्यों, कुछ बता पाया ये अभी? मोटिव क्या है सर? मोटिव तो आपको कल बता दिया था। देखिए तो चोट लगे, देखिए तो मोटिव क्या है सर? मोटिव क्या बताया था? बता दी, वही मोटिव है कोई। सर क्या टेनिस एकेडमी से नाराज? हाँ वैसे उसी से। हाँ उसी से। तो लेकिन सर इसका तो ऑलरेडी इतना किराया आता था, लाखों रुपए, फिर उसके बावजूद भी क्यों मारा, समझ में नहीं आया। ये कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कितने दिन की रिमांड मांगी थी सर आपने? 2 दिन का मांगे। इस पूरे मामले पर गुरुग्राम पुलिस ने क्या कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो कि मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से ये एकेडमी चला रही थी? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफ़ी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक जो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया है कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई इसमें जारी रखेगी। कितने बजे की घटना है और उस वक्त घटना के वक्त कौन मौजूद था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप, उनको वो इसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी थी, तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहाँ के डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। वहीं राधिका के पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को यकीन नहीं हो रहा
कि इतनी होनहार बेटी जो पिता की भी लाडली थी, इस तरह पिता के गुस्से का शिकार होकर मारी गई। ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जाते हैं। यहाँ पर देखिए मातम पसरा हुआ है, घर के अंदर भी लोगों का जमावड़ा है। हालांकि परिवार के जो करीबी सदस्य हैं वो भी बात करने की स्थिति में नहीं है, जैसे उनकी माँ, उनके भाई और बाकी जो करीबी लोग हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जैसा कि अमूमन हम देखते हैं, अगर किसी के घर में इस तरह के किसी की मृत्यु हो जाती है तो आसपास के लोग ढांढस बजाने आते हैं। परिवार के जो रिश्तेदार के लोग हैं वो लोग भी आते हैं। ऐसे ही कुछ लोग देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन बात करने के लिए हर कोई अभी तैयार नहीं, क्योंकि हर कोई स्तब्ध है, शॉक्ड है, क्योंकि किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि हंसती चहकती बेटी जो कल तक जिंदा थी आज किसी और की नहीं, अपने ही पिता की गोलियों का शिकार हो गई। हरियाणा, आप उनके रिश्तेदार हैं सर? भाई हम भाई हैं, दीपक के भाई हैं, तो जिनके ऊपर मर्डर का आरोप है। राधिका के पिता दीपक, उनके ये भाई हैं। ये हरियाणा की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स के मामले में तो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा जाना जाता है। हरियाणा की बेटियों ने तो स्पोर्ट्स में पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। फिर एक बेटी स्पोर्ट्स खेलने की वजह से अपने पिता की गोलियों की शिकार हो जाए, ये बात लोगों को पच नहीं रही है सर। क्या कहेंगे इस पर? बस क्या कहना। तो ये जो हुआ उसके पीछे की क्या वजह आपको समझ में आती है? क्या दीपक ऐसे बहुत अग्रेसिव थे, बहुत गुस्से में आ जाते थे? किस तरह का स्वभाव था? ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं था। तो फिर किस बात को लेकर के अपनी बेटी को, क्या बेटी के साथ काफी वक्त से रिश्ते ठीक नहीं थे? देखिए लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पहुंच करके कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि निकल कर खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। क्योंकि एक बेटी की अगर बात की जाए तो बेटी सबसे ज्यादा महफूज अपने पिता के पास ही करती है। उसके अलावा किसके पास सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकती है? और उसी पिता की गोलियों का अगर वो बेटी शिकार हो जाए तो फिर बहुत सारे सवाल उठने लाजमी है कि आखिर क्या वो स्थिति बनी होगी जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारी होगी। सर कुछ तो बात करें आप हैं कौन उनके, मतलब रिश्तेदार हैं? भाई। आप भी भाई, आप भी गांव से आए? आप यहाँ रहते हैं? गांव से आए हैं। अच्छा, तो आप लोग को कब खबर मिली? कल शाम को। किसने बताया आप लोगों को? खबर कैसे मिली? आप सर, आप पड़ोस के हैं कि आप भी रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं तो इनका रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार हैं। आप भी गांव से आए हैं? किस गांव से? मैं काटरपुरी गांव से आया हूँ। परसों मैं दीपक से मिल के गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, सब सामान्य था बिल्कुल। परसों मैं मिल के गया, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, उसने बिल्डर मेरे साथ था, ऐसा कोई बात नहीं थी। दीपक खुद क्या करते थे? दीपक कंस्ट्रक्शन का ही काम करते थे। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनर का काम करते थे। अच्छा, तो परसों ही आप मिल के गए? परसों तक सब कुछ घर में घर गए थे आप? हाँ, घर से गया था, सब सामान्य था। बिटिया से मिले थे? हाँ, मिला था। तो बिटिया और उनके पिता के बीच में किसी तरह की कोई बिल्कुल नहीं। तो अगर कुछ नहीं तो फिर अचानक सर ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सब कुछ सामान्य है, आज पिता और बेटी में एकदम नॉर्मल बात हो। परसों मैं खुद आया हूँ यहाँ पे। हो सकता है कुछ बातें रही हो जो आपसे शेयर नहीं की हो। बहुत सारी बातें लोग अपने परिवार रिश्तेदारों से छिपाते हैं। और कुछ तो अंदाजा लगा होगा, अंदेशा लगा होगा? नहीं। दीपक की बॉडी लैंग्वेज में, किसी तरह की बातचीत में? बहुत खुश मिजाज आदमी था वो तो। गुस्सा अब तो हमने देखा ही नहीं कभी उसको। और बिटिया भी। तो फिर गोली मारने जैसी बात कैसे हो सकती है? क्या कहते? कुछ तो हुआ होगा। मतलब क्या आपको रीजन समझ में आता है? किसी बात को लेके वो परेशान थे? नहीं। देखो, सबसे ज्यादा परेशानी होती है आदमी का पैसों की। इस चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास, सबसे बड़ी बात ये है। तो लोग, जैसे कि उन्होंने एफआईआर में भी है कि लोग उनको ये ताने मारते थे कि अपनी बेटी का कमाई खाते हो। ये सब बकवास है। आप नहीं कमा रहे हो? नहीं, आप कमा रहे हो, आपको ताना मार देगा, आपके पापा को कहते हो बेटी क्यों कमा रही है? तो ये तो पिता ने ही कहा है कि मतलब दीपक ने ही कबूल किया जो बात सामने। नहीं, ये कहने की बात है, ये नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई पिता नहीं चाहता मेरी बेटी क्यों कमा रही है। सबर बच्चों को कामयाब करते हैं। और दीपक ने ज़्यादा मेहनत की अपने बेटे के पीछे, पूरा पैसा लगाया, पूरा टाइम दिया। बाहर तो उसके साथ जाते थे, 15-15, 20-20 दिन बाहर रहते थे उसके साथ, बेटी के साथ, है ना? तो फिर ऐसी बातें आ रही कि टेनिस बंद करने के लिए कहा उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस बेटी को इस मुकाम पहुंचाने में सबसे ज़्यादा अहम हाथ दीपक का ही है। उन्होंने बेटे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पूरा खर्चा लगाया। अच्छी बात है। देखिए, जरूरी है कि दीपक की बात भी सामने आए, इसलिए आप लोग बोले, क्योंकि अभी तो पूरी तरह से यही समझ में आ रहा है कि बेटी के खेलने से नाराज थे, दो आस पड़ोस के तानों से नाराज होकर बेटी को गोली मार दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं, बात कुछ और, उसका हमें भी नहीं पता। अभी वो दीपक जाने, बेटी जाने। कुछ तो और अंदाजा होगा आपको? है ही नहीं, क्या बताएं। आपको अंदाजा नहीं?
लेकिन टेनिस वाली बात नहीं है, रील बनाने वाली बात नहीं। क्या इतने दकियानूसी विचार थे कि अगर बेटी सोशल मीडिया पे रील बना देगा तो गोली मार देंगे, ऐसे थे क्या दीपक? नहीं, ऐसे नहीं थे। ऐसे नहीं है, तो यानी रील बनाने वाली बात भी नहीं है और टेनिस वाली बात भी नहीं है, यानी बात कुछ और हो सकती है, किसी और तरीके की बात, जो अमूमन हम देखते हैं हरियाणा में जो जिन चीज़ों पर पाबंदी है, बेटियों की अगर दोस्ती होती है या इस तरह की बातें होती है तो उस तरह की भी कोई एंगल हो सकता है। पता नहीं, जो तब ये दीपक बता सकता है, बेटियां बताती हैं, हमें तो नहीं पता इस बात का। लेकिन जो थ्योरी सामने आ रही है कि टेनिस को खेलने से रोकने के लिए मार दिया गोली, वो नहीं है। अपने बच्चे को कौन गोली मारा खिलाने के लिए? जो खिलाने को दीपक ने यहाँ तो उस बच्चे को लेके आया है, तो वो गोली क्यों मारा खेलने के लिए? और बिना पिता की मर्जी के कोई बेटी इतना अकेडमी चला रही है, खेल रही है, इतने सालों से खेल रही है, तो संभव नहीं है। बिल्कुल। और हरियाणा में बेटियों को तो हम देखते हैं, हरियाणा की बेटियां तो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करती हैं, देश का मेडल जिताया है, तो हरियाणा में बेटियों के लिए खेल का माहौल बहुत अच्छा है। हरियाणा में कहीं भी हो मैडम, कोई पिता नहीं चाहता मेरा बच्चा पीछे हटे, सब अपने बच्चे कामयाब करना चाहते हैं सभी। तो इस तरह की स्थिति बन जाना कि गोली मार देना, तो भगवान जाने क्या हुआ, भगवान जाने क्या हुआ है। कुछ तो आइडिया लगा होगा सर, आसपास में बातचीत से किसी। नहीं, कोई आइडिया नहीं। तो देखिए, लोग इस जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, जो उनके भाई हैं, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि या तो टेनिस का एंगल हो, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि उनके पिता ने ही बेटी को टेनिस खिलाने के लिए आगे बढ़ाया था। वो खुद उनके साथ बाहर जाया करते थे, जब टेनिस के ट्रेनिंग हुआ करती थी वो खुद जाते थे, उन्होंने अपनी बेटी को इस मुकाम पर पहुंचाया। तो ऐसी कोई भी बात नहीं, और ना ही ताने जैसी बात को ही ये लोग सही कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि उनके पास खुद अच्छे पैसे थे, तो ऐसे में बेटी की कमाई खाने वाली बात और वो थ्योरी पूरी तरह से गलत है। ऐसे में अब जांच का विषय है कि आखिर वो क्या बात रही होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम दीपक यादव ने उठाया, अपनी बेटी को गोली मारकर। वो अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।